दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 की। बहुत सारे बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं और आपने किस तरह से तैयारी करनी है। दोस्तों कुछ एक एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अलग अलग चैनल पे जा रहे हैं, यहाँ पे जाके उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों कुछ एक स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेपर का स्टाइल देख लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि पेपर किस तरह से आएगा, कैसे पेपर आएगा, कितने समय मिलता है, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों के पास 170 क्वेश्चन होते हैं। 2000 में 170 क्वेश्चन थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और प्रत्येक जो आपके पास प्रश्न होता है उसका आधा अंक मिलता है। दोस्तों 85 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे इसमें आपको समय मिलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस चैनल पे आपको फ्री में कोचिंग दी जा रही है। बहुत सारे बच्चे 15-20 हज़ार रुपए खर्च करने के बाद फिर जाके वो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप लोग ऑनलाइन स्टडी करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और पेपर में आपको सफलता मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पे, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्य ग्रंथों की उपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है। क्योंकि ये दोस्तों यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले जो हमारे पास यहां पे, जैसे मैंने यहां पे ये किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो पहले जो हमारे पास आंसर की आई थी इसके अकॉर्डिंग क्या था, लेकिन अभी फाइनल आंसर की आई थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था इतिहास के स्रोत, तो इसके ऊपर टॉपिक बन चुका है के रूप में साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है। क्योंकि ये, तो इसका जो आपके पास सही आंसर होगा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक आंसर है। राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था। दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पे जो शहर थे उन्होंने किस तरह की उनके जो घर थे वो किस तरह से थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, तो इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ था। तो दोस्तों उस समय अगर आप लोग देखें तो ग्रिड सिस्टम था, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी है, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में आपके पास पुरोहित। दोस्तों ऋग्वैदिक काल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग। पहले ऐतिहासिक स्रोतों से प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति से प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल से प्रश्न पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास फाइनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आंसर गलत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, वेदांग में शामिल है, सही जवाब होगा ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, किसे कुनिक से भी जाना जाता है, तो सही जवाब होगा हमारे पास अजात शत्रु को, डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, जातक और दमपाद सूत्र पितक के किस निकाय में पाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास खुदक निकाय में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था, तो इसका सही जवाब होगा आपके पास, यहां पे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन आपके पास आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो सही जवाब होगा यहां पे आपके पास क्लाटिका की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में दंडीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी, सही जवाब होगा ए ऑप्शन में दान। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार का युग का प्रारंभ हुआ था, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। विद हुज एक्सेशंस टू द थ्रोन देयर द बिगिंस एंड द ईयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट, तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, स्लोपिंग वॉल बैटर तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था, सही जवाब होगा आपके पास सी ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों लेवल का अगर आप लोग देखें तो किस तरह का लेवल था, या आप ये खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए लेवल
अपने तरीके से होगा, कईयों के लिए पेपर आसान है, कईयों के लिए डिफिकल्ट है, इस तरह से उन्होंने तैयारी की होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे दिया विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, किस सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या फिर गरीबों का मित्र थी? तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब दिया है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित थे। दोस्तों यहाँ पे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग देख लें। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा नानक, कबीर और रविदास। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, वहां से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें आधुनिक भारत से तो बड़े कम प्रश्न पूछे गए हैं, 2-3 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने तैयारी भी उसके हिसाब से करनी है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कृषि प्रणाली की उन्नति। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा, उसने क्या कार्य किया? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों उसमें लेखक का उन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया, तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक है, तत्वबोधिनी सभा। और दोस्तों हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स था हमारा पहले जो हमने चलाया हुआ था, वहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे सी ऑप्शन में पेशावर। दोस्तों हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 20 में से अगर आप लोग देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों यहां पे सही जवाब देख सकते हैं आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। तो महात्मा गांधी से नाराज हुए थे, वो इसका क्या कारण था? इसका कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहां पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री के यहां पे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री के यहां पे हमारे पास 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों ने हिस्ट्री को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, भूगोल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21, पृथ्वी की प्रॉपर्टी इससे बनी हुई होती है? सही जवाब होगा सिलिका और एल्यूमिनियम। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोग किताबों के ऊपर चाहते हैं कि किताबों के ऊपर वीडियो बनाई जाए टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए, तो मैं वहां पे वीडियो बना दूंगा। और इस प्रश्न को देखें तो ये दोस्तों एनसीईआरटी की किताब से पूछा गया है, ज्योग्राफी की 7th क्लास की जो बुक है वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22, आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बैथोलिथ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है? तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में आपके पास क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, द्वितीय भूकंप तरंगे गुजर सकती हैं? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है, द्रव्य पदार्थों से। क्वेश्चन नंबर 25, तापमान का व्युत्क्रम है? तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 26, शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है? तो सही जवाब यहां पे सी ऑप्शन में, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। क्वेश्चन 27 हमारे पास, निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक होगा। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं ए ऑप्शन में आपके पास क्या है, पक्षावस्तवरी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीप उपतटों पर अवतरित है? तो सही जवाब ए ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक है, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन में हमारे पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, फ्लोरिडा की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, स्पोषण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे स्पोषण हमारे पास दिया गया है, झील अथवा तालाब के पोषण, समृद्ध जल में कुछ पादपों के असाधन वृद्धि। तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31, माओवादी किस देश के निवासी थे? सही जवाब होगा आपके पास न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? तो सही जवाब आपके पास बी ऑप्शन, जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, यूरिक। क्वेश्चन नंबर 34, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी
बितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलांग पठार पृथक हो रहा है, जो कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे वो अपने आप में काफी डिफिकल्ट लेवल इनको बना दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन में देख लीजिएगा, गारो राजमहल विदर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास, फराक्का के परे गंगा के मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, पद्मा। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? तो यहां पे ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन हमारे पास, लैटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 38, ज्वार खदानें किसके लिए फेमस हैं? सही जवाब होगा ए ऑप्शन आपके पास, सीसा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और महाराणा प्रताप सागर बांध शामिल है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास, रिहंत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों यहां पे आपके पास जो बिल्कुल सही जवाब दिया गया है वो ए ऑप्शन में है, कर्नाटक। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन जो थे वो ज्योग्राफी से पूछे गए थे, भूगोल से पूछे गए थे। अब यहां पे हमारे पास पॉलिटिकल साइंस आएगी। तो दोस्तों यहां पे भी देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है कहां पे है? दोस्तों जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां पे रखा गया है, कहां पे वो संरक्षित है? तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, संसद भवन में। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, 42। क्वेश्चन नंबर 43, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपके पास, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। दोस्तों वो भारत का नागरिक नहीं होगा जब वो दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है। जैसे आप लोग अक्षय कुमार को देख लें तो वो कनाडियन सिटीजन हो चुके हैं, इसलिए वो उनको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, उत्प्रेषण लेख। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी मैंने 5-10 वीडियो बनाई हुई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होती तो आज आपके ये क्वेश्चन ठीक हो जाने थे। तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति। और दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये आपके जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है एनसीईआरटी की +1 क्लास की, वहां से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है? सही जवाब होगा 30। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देखें लोकसभा के सदस्य का देखेंगे तो प्रधानमंत्री बनने, अगर आप लोग लोकसभा से हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 25 चाहिए। लेकिन अगर आप लोग राज्यसभा से हैं और आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी एज जो होगी वो 30 होगी। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दी थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, सदस्यों का 1/3। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका? सही जवाब होगा मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है अगर उसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से रिलेटिव मुकदमे आते हैं या फिर कोई केस आता है तो वो उसे कौन जो वो सोल्व कर सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सोल्व करता है क्योंकि वो उसका ओरिजिनल यूरिसडिक्शन है, उसका मूल क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य है? तो सही जवाब होगा ये सभी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सड़कों का रखरखाव और स्वच्छता और जल निकास का प्रदान करना, कब्रगृह और शमशान भूमि प्रदान करना। तो ये आसानी क्वेश्चन था कि जो पंचायत होते हैं उनका क्या काम होता है? सड़कों को ठीक करना है, स्वच्छता करनी है, जल निकास को ठीक करना है, शमशान घाटों को भूमि प्रदान करनी है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और दोस्तों बहुत सारे प्रश्न मैं कम्युनिटी टैब में भी डालता हूं, वहां पे जाके आप लोग 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं तो वहां पे भी जाके आप वोटिंग कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो तैयारी होती है वो वहां पे अच्छे तरीके से हो सकती है। आपातकाल के दौरान नियमित सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय किसके? तो सही जवाब होगा, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान इसे निलंबित जो वो नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास 52, भारत का योजना आयोग था एक। दोस्तों यहां पे बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, कार्यकारी निकाय। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कहां से आता है, कौन सी किताबों से पेपर आता है।
दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, फिर भी पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ उनका सही तरीके से। बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग भी ली। अब हमने यहाँ पे कोचिंग के लिए कोर्स जो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने ऑफलाइन कोचिंग लेनी है और 50, 15 या 20 हज़ार रुपये खर्च करके टाइम वेस्ट करके आपने फिर तैयारी करनी है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी करके सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब भी करना है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो को देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार तथा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में भारतीय सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों जो हमारे आर्टिकल हैं वो मैक्सिमम भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित है, सही जवाब होगा सी ऑप्शन आपके पास भाग 8। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था, सही जवाब होगा बी ऑप्शन आपके पास 1956 में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, सही जवाब यहां पे आपके पास ए ऑप्शन में दिया गया है प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हो गई थी, तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59, सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो सही जवाब ए ऑप्शन में 1। तो सिक्किम की कितनी सीटें हैं, 1 सीटें। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो सही जवाब यहां पे बिल्कुल ठीक होगा संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है 20 क्वेश्चन आपके पास हिस्ट्री के थे, 20 क्वेश्चन आपके पास ज्योग्राफी के थे, 20 क्वेश्चन आपके पास पॉलिटिकल साइंस के थे। तो आपने किन सब्जेक्ट पे तैयारी करनी है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, ये आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। लेकिन दोस्तों एनालिसिस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसे भी बने हैं जहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए गाइडेंस मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है, तो यहां पे बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, गर्मी के दौरान विस्तार। क्वेश्चन नंबर 62, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में सुपरसोनिक। दोस्तों यहां पे साइंस के प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63, एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है। दर्पण के भागों के आकार को क्रमशः क्या है, उत्तल, अवतल, समतल। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है, सही जवाब होगा ए ऑप्शन में क्षारक। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो यहां पे देख सकते हैं डी ऑप्शन आपके पास इसमें से कोई नहीं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें कि कोई भी आंसर नहीं होता है उसका, और डी ऑप्शन आपको दे देते हैं, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्य इसके अधीन था। दोस्तों यहां पे अगर आप लोग देखें जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की आई है, इसमें आपके पास ए ऑप्शन भी ठीक है और बी ऑप्शन भी ठीक है। तो यहां पे समांगीकरण या पास्तुरीकरण भी ठीक है। अगर आपने दोनों पे टिक किया था तो आपका ये ठीक था। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास, बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा परिकीर्ण होते हैं, सही जवाब होगा सी ऑप्शन में प्राणी। क्वेश्चन नंबर हमारा 68, सल्फर शावर जो प्रागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है, इसका प्रारूप है, सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, प्राग भारित वायु। क्वेश्चन नंबर 69, मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, सही जवाब होगा विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 70, पेसमेकर किससे संबंधित है, सही जवाब होगा ए ऑप्शन आपके पास हृदय। क्वेश्चन 71 हमारे पास कोठारी। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने साइंस के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे साइंस के, अब हम देखेंगे यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षण तकनीक को
डैश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करता है। सही जवाब होगा बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, सामाजिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, शिक्षा नीति जो हमारे पास थी 1986। 74 सृजनात्मक, इसका साथ ही सृजनात्मकता इसके साथ बढ़ती है, तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अभ्यास के साथ। जो क्रिएटिविटी होती है जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 75 बुद्धि का ट्राई, जो दोस्तों ट्राइएकिक थ्योरी थी जो इंटेलिजेंट की, वो किसने प्रस्तावित की थी, किसने जो बोधी थी? तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्टर्नबर्ग। 76 क्वेश्चन हमारे पास, अभिक्रमिक अधिगम इस पर आधारित है, तो ए बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, सक्रिय अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, मानसिक असक्षम, मेंटली जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास, कौन सा एक व्यक्तिगत का शारीरिक निर्धारक नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ए सी ऑप्शन हमारे पास, लिंग। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, निष्पक्ष वास्तविकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास, भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, एनसीटी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 81 हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रश्न देखेंगे, तो इस बार जो साइको का जो सेक्शन था उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो वेरी करते हैं, किस सब्जेक्ट से कहाँ से प्रश्न पूछ लें ये कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ HPSSC वाले ही जानते हैं। आप लोगों को तैयारी जो वो अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि आप लोगों ने जो 11 सब्जेक्ट हैं उनको किस तरह से कवर करना है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इससे आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास, हिमाचल प्रदेश इसके बीच में है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 82 हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी बना? तो ये आसानी क्वेश्चन था, तो इसमें लेकिन ऑप्शन आपके पास क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 83 चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सही जवाब होगा शिमला में। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिमाचल से रिलेटिव 1992 से लेकर टिल डेट तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, वहाँ पे हमने सारी वीडियो बनाए हुए हैं, 10 वीडियो के करीब होंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 84 मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो सही जवाब होगा सिरमौर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मुकिला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, बाघा घाटी। क्वेश्चन नंबर 86 बुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब बी ऑप्शन, परशुराम से। क्वेश्चन नंबर 87 बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 88 बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे जाना जाता था? तो सही जवाब आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89 को देख सकते हैं हम लोग, मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक होगा, अजमेर सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 90 मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सही जवाब होगा चंबा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 91 हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो सही जवाब होगा 1996 में। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? सही जवाब आपके पास बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन में 7। 93 हमारे पास कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले को घेरा था? सही जवाब यहां पे आपके पास क्या है, रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 94 उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और नीमन में से किसके बीच में हुआ था? सही जवाब आपके पास यहाँ पे दिया गया है, मुगल, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 95 पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस स्थान पर है? सही जवाब यहाँ पे आपके पास दिया गया है, बी ऑप्शन मशोबरा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 96 हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो पहले आंसर की आई थी उसमें आपके पास 3 थे, लेकिन बाद में इसे जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें 5 थे,
दोस्तों यहाँ पे जो सही इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचे। अगर आप लोगों को पता है कि इसका सही आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं आप लोग। चलिए 97 की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा 1970। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। दोस्तों सारा प्रश्न हिमाचल प्रदेश जीके से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्थ उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे रैंक वाइज प्रश्न जो पूछे गए हैं, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, रैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यदि शब्द कंपैशनेशन से पहले और दूसरे शब्दों को आपस में बदला जाता है और तीसरे और चौथे अक्षरों को भी, और इसी तरह आगे, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें सही जवाब होगा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास यदि ऑरेंज को घी कहते हैं और घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, स्याही को शहद कहते हैं, शहद को ऑरेंज कहते हैं, और तो कपड़े धोने में से निम्न में से कौन सा प्रयोग होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन आपके पास स्याही। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं। 101, निम्न श्रृंखला में से कितने 9 हैं जिनके पहले 3 है और लेकिन बाद में 4 है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन आपके पास 4। 102, एक मंदिर में 32 सीढ़ियां हैं। एक मंदिर में 32 सीढ़ियां, समान समय में अमित 2 सीढ़ियां उतरता है, सुमित 1 सीढ़ी चढ़ता है। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं और अपनी गति के समान रखते हैं तो नीचे से किस सीढ़ी पर वे मिलेंगे? तो सही जवाब यहां पे सी ऑप्शन 11वीं। 103, राजन से विक्रम लंबा है लेकिन एनी से नाटा है, एनी से जमाल लंबा है, विक्रम सीता से लंबी है, सीता राजन से नाटा है, सबसे नाटा कौन है? तो यहां पे आपके पास जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन राजन। अब यहां पे दोस्तों कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न थे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न थे, तो यहां पे देख लीजिएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए 1340 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी? सही जवाब होगा सी ऑप्शन आपके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों। 105, कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का क्या नाम है? सही जवाब यहां पे आपके पास बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अम्बेडकर बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ था, उसका क्या नाम था? दोस्तों ये तो हमारे पास करंट अफेयर के प्रश्न, लेकिन कॉमर्स की बात कर रहा था, कॉमर्स के प्रश्न भी पूछे थे, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, सदानंद फुलझेले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 107, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ए ऑप्शन आपके पास लेह। 108, पाटिल पुट्टप्पा जिनकी हाल ही में निधन हुआ था किससे संबंधित थे? सही जवाब आपके पास पत्रकारिता। 109, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था? ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास, कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? सही जवाब आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 111, दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन बृहत मूल्य होता है कहलाती हैं? दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अमूर्त परिसंपत्तियां। अब यहां पे कॉमर्स रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शुद्ध लाभ की गणना की जाती है, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन हमारे पास लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 113, यदि कच्चा चिट्टा का टोटल नहीं मिलता है तो वो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हमारे पास ओचंती खाता। क्वेश्चन नंबर 114, उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न स्थितियों से आप क्या समझते हैं? सही जवाब होगा ए ऑप्शन एमआरपी इक्वल टू बीएमपी। क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास, भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का क्या कारण है? सही जवाब होगा स्त्री भ्रूण हत्या। हमारे पास 116, न्यूनतम मूल्य का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 117, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी जरूरतें पूरी करना है? सही जवाब होगा उपभोक्ता की। 118, मांग का नियम का अर्थ क्या है? सही जवाब यहां पे हमारे पास दिया गया है, जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा घटती है। दोस्तों जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 119 हमारे पास, विधिक सेवा अनुपात इसके बराबर होता है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है,
CRR प्लस SLR। क्वेश्चन नंबर 120, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में व्यक्तियों और निगमों पर। क्वेश्चन नंबर 120, सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, सही जवाब होगा डी ऑप्शन में हमारे पास लाभ। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी लागत उत्पन्न होती है जब भी कंपनी बंद होती है, सही जवाब होगा सी ऑप्शन में हमारे पास शट डाउन लागत। क्वेश्चन नंबर 123, खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत का निर्माण कार्य का प्रयोग करती है, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, खेप लागत निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा व्यवसाय की विशेषता है, तो सही जवाब होगा ये सभी, जैसे कि उत्पादन, विक्रय, विनिमय, जोखिम तत्व। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा प्रबंध कार्य है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे सहकारी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 126, प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए, सही जवाब होगा ए ऑप्शन में प्राधिकरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, संचार। क्वेश्चन नंबर 128, व्यक्तिगत प्रतिवादी केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल को इस प्रकार वर्गीकृत होते हैं, तो सही जवाब यहाँ पे आपके पास दिया गया है ए ऑप्शन में प्राथमिक डाटा स्रोत, प्राइमरी डाटा सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 129, नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन में हमारे पास शीर्ष स्तर प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 130, यदि हम स्वयं के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आहरण खाता डेबिट, क्रय खाता क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 131, दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है, और जब अगर आप लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर देखें, 2018 का क्वेश्चन पेपर देखें, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल था वो थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन इस बार ओवरऑल क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे ग्रामर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स हैज कम, सिंगिंग इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीरन, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132, इट इज व्हाट राइट टू एडमिट आउट फॉर विच पार्ट ऑफ द स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे सारे पूछे गए हैं। व्हाट क्या है इसमें, आपके पास डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 133, अ पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, प्रोडिगल्स। क्वेश्चन नंबर 134, दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपने स्पेलिंग्स देखनी थी, तो आप लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है और सी ऑप्शन भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, तो 135 में हमारे पास यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना था, तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, यहाँ पे इसका साइलेंट का जो सही जवाब होगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, आपने फिलिंग्स द ब्लैंक्स बना था, तो एट इसमें बिल्कुल ठीक होगा। व्हेन आई कॉल्ड एट हिज द रेजिडेंट दिस मॉर्निंग्स ही वाज स्टिल इन द बेड। क्वेश्चन नंबर 138, ईडियम्स के बारे में पूछा हुआ है, तो फ्रेंच लीव का क्या मतलब होता है, तो सही जवाब होगा टू लीव विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी कॉमन एरर भी पूछे गए हैं, और आप लोगों को कॉमन एरर तभी आ सकते हैं जब आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे फुल कमांड है, आपको अच्छे तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें कौन सा सही आंसर दिया गया है, तो 139 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 140 का हमारे पास ए होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नॉट टू एंटर द सेक्रेट प्लेस। एंड दोस्तों आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कैसे कैसे पेपर जो पूछे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 हमारे पास इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, राहुल गेव हिज। क्वेश्चन नंबर 143, तो इसमें आपने इनकरेक्ट पैसिविनेशंस देखना था, तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, इनकरेक्ट नरेशन देखनी थी, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट वी शुड एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 145, सही जवाब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपने करेक्ट सेंटेंस निकालना था, ही इज टू ओबीडेंट नॉट टू कैरी आउट योर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 146, तो दोस्तों इसमें आपने इनकरेक्ट ढूंढना था, ये सारे ठीक हैं, इसमें बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 147 हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट को आपने ढूंढना था, तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, तो इसका सही जवाब होगा इज द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। तो यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 149, तो 149 का जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और 150 हमारे पास क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका सही जो होगा वो ए ऑप्शन में होगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा है जो
प्रश्न थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे। अब हम हिंदी की बात करते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 151। दोस्तों अगर हिंदी का लेवल देखें तो हिंदी का भी ग्रामर जो व्याकरण था वो ओवरऑल पूछा गया था। ऐसा नहीं था कि किसी पार्ट से रिलेटिव या किसी टॉपिक से रिलेटिव एक टॉपिक से रिलेटिव प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए थे। और हिंदी के पेपर जो था वो कहाँ से आया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बुक रिकमेंड की थी। अगर आप लोग चाहें तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 तत्सम, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन हमारे पास सूर्य। क्वेश्चन नंबर 152 पीठ दिखाना, इसमें मुहावरा पूछा गया था। ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। युद्ध से भाग जाना, आ जो स्वर है वो कैसा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 शब्द शक्ति कितने प्रकार की है, तो सही जवाब होगा डी बी ऑप्शन हमारे पास 3। तो यहाँ पे आंख नादीदा काड़े के सीधा, तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन डिंग मारना। क्वेश्चन नंबर 156 निहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सही जवाब आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिया है। और क्वेश्चन नंबर 157 यहाँ पे विलोम शब्द आपके पास दिया गया है। तटस्थ का यहाँ पे सही जवाब होगा, आप लोग देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में पक्षपाती। क्वेश्चन नंबर 158 पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन कलापी। तिर्यक चिन्ह कौन सा है, तो सही जवाब आपके पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ओ ऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 यहाँ पे हिंदी के भी 20 प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 161 आज में से कौन सा समास है, तो सही जवाब होगा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 162 यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया था, तो सही जवाब होगा आस। क्वेश्चन नंबर 163 अध्यक्ष में उपसर्ग है, तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आदि। क्वेश्चन नंबर 164 पावन का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया था, तो सही जवाब होगा पो प्लस अक। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है, मुहावरों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं, संधि भी पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे समास भी पूछे जा रहे हैं, तत्सम शब्द भी पूछे जा रहे हैं। मनु प्लस अंतर की संधि क्या होगी, सही जवाब यहाँ पे मनवंतर बिल्कुल ठीक है। 166 हमारे पास क्वेश्चन शुद्ध, इसमें आपने शब्द ढूंढना था, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है उज्ज्वल का। 167 इसमें आपने अशुद्ध शब्द ढूंढना था, तो सही जवाब है बुद्धिमती। क्वेश्चन नंबर 168 य का उच्चारण यहाँ पे पूछा गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है तालव्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है कि जो उच्चारण शब्द है वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो विलोम शब्द है वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अशुद्ध शुद्ध शब्द भी पूछे जा रहे हैं। तो 169 श आपके पास व्यंजन है, ये कैसा व्यंजन है, तो सही जवाब होगा महापराण। क्वेश्चन नंबर 170 हमारे पास दोस्तों यहाँ पे तरंग का जो सही आंसर होगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया तरंगित, सही ऑप्शन इसमें आ गया है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, मैंने कोशिश की है कि आपके 170 के 70 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।